निंजा की कहानी। अंधेरे का योद्धा। बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव योमिहारा में एक अनाथ बच्चा रहता था जिसका नाम था केंजो। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता को अज्ञात निंजा योद्धाओं ने मार डाला था। वह रात आज भी उसकी आंखों में जलती थी और एक निःशब्द अंधेरा जो सब कुछ निगल गया था। गांव के एक बुजुर्ग और गुप्त निंजा मास्टर हिरोशिसन ने उसे पाला। हिरोशी ने केंजो को सिर्फ लड़ाई ही नहीं बल्कि धैर्य, सम्मान और आत्मनियंत्रण भी सिखाया। वह कहते थे, एक असली निंजा वो होता है जो बिना क्रोध के न्याय करता है। केंजो दिन में एक सामान्य लकड़हारा लगता, लेकिन रात को वह छाया में रहकर अपने निंजा प्रशिक्षण को पूरा करता। उसके पास एक विशेष काली पोशाक थी जिसे हिरोशी ने कुमोरी नो हाओरी, अंधकार का लबादा, कहा था। इस पोशाक को सिर्फ वही पहन सकता था जो अंधेरे में अपनी आत्मा को शांत रख सके। एक दिन योमिहारा गांव में अफवाह फैल गई कि एक रहस्यमय गिरोह कुरो-ओनी आसपास के गांवों को लूट रहा है। वे सिर्फ सामान नहीं चुराते थे बल्कि गांव वालों को गुलाम बना लेते थे। यह सुनते ही केंजो के मन में आग सी जल गई। वह जानता था कि यही वही गिरोह है जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। हिरोशिसन ने उसे रोका, अभी समय नहीं आया, बदला तब लेना जब तुम्हारे भीतर शांति हो। लेकिन उस रात केंजो चुपचाप गांव से निकल गया। उसके दिल में बदला था और हाथ में हिरोशी का दिया हुआ शिनोबी ब्लेड। कई दिनों की यात्रा के बाद केंजो एक उजाड़ गांव पहुंचा जहां चारों तरफ राख और खून था। वहां उसे एक घायल लड़की मिली, अकीरा, जो कुरो-ओनी से बच निकली थी। अकीरा ने बताया कि कुरो-ओनी अब ओनिबा किला में छिपे हैं, एक प्राचीन किला जो शापित माना जाता था। अकीरा भी एक प्रशिक्षित योद्धा थी, लेकिन वह कुरो-ओनी से लड़ते हुए घायल हो चुकी थी। केंजो ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि किले में कैसे घुसा जाए। रात का समय था। केंजो और अकीरा ने चुपचाप ओनिबा किले की दीवारें पार की। अंदर हर कोने में गार्ड तैनात थे, लेकिन केंजो ने अपनी छाया में चलने की कला का इस्तेमाल किया। किले के भीतर एक बड़ा हाल था जहां कुरो-ओनी के सरगना रायुगन का सिंहासन था। रायुगन वही था जिसने वर्षों पहले केंजो के माता पिता की हत्या की थी। केंजो का खून खौल उठा। उसने रायुगन पर हमला कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध शुरू हुआ। रायुगन तलवार की चालों का उस्ताद था, लेकिन केंजो की फुर्ती और निंजा कौशल उससे बेहतर थे। अंत में केंजो ने रायुगन को मात दी, लेकिन जैसे ही वह अंतिम वार करने वाला था, अकीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही वो क्षण है केंजो, अगर तूने क्रोध में मार डाला तो तू भी कुरो-ओनी बन जाएगा। न्याय करो, बदला नहीं। केंजो ने तलवार नीचे रख दी और रायुगन को गांव वालों के हवाले कर दिया, जो अब वहां पहुंच चुके थे। उस दिन के बाद केंजो को लोग कुरे निंजा, शैडो निंजा के नाम से जानने लगे। वह न केवल योमिहारा गांव बल्कि पूरे क्षेत्र का रक्षक बन गया। हिरोशिसन की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, तुमने अंधेरे को हराया, लेकिन खुद को उसमें खोने नहीं दिया। यही एक असली निंजा की पहचान है। अकीरा ने भी उसके साथ निंजा स्कूल की स्थापना की, जहां वे नए योद्धाओं को प्रशिक्षण देने लगे ताकि कोई बच्चा अपने माता पिता को उस तरह न खोए जैसे केंजो ने खोया था। यह कहानी केवल तलवारों और छायाओं की नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और न्याय की है। केंजो ने यह साबित किया कि असली नायक वही है जो क्रोध पर नियंत्रण रखे और शांति को चुने, भले ही उसका दिल कितना भी टूटा हो।